हेलो, मैं विकास कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल विकास अनुराग ऑफिशियल के नाम से है। यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज एक थ्योरम बता रहे हैं जो कि समरूपता की कसौटियां हैं और कहता है यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि तीनों संगत कोण बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्या है देखते हैं, ध्यान देना और समझने का प्रयास करना। यदि दो त्रिभुज संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या कहता है, यदि दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या है, तो मान लेंगे दो त्रिभुज, एक बड़ा और एक छोटा। क्योंकि समरूपता दिखाते हैं तो समरूपता में सिर्फ देखने में एक जैसी आकृति लगे, है ना, तो उसे हम समरूप त्रिभुज बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं वो छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज मान लेते हैं, ए बी सी, और एक त्रिभुज ले लेते हैं डी ई एफ। जो दिया है लिख लेंगे। माना कि दो त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज ए बी सी और एक बड़ा त्रिभुज डी ई एफ। तथा और क्या दिया है कि इनकी संगत कोण बराबर है तथा कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। तो क्या सिद्ध करनी है, तो सिद्ध करना है कि इनके भुजाएं समान अनुपात में, अर्थात क्या कह सकते हैं, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ। और क्या कहेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो समानुपात दिखाने के लिए सबसे पहले रचना करना पड़ेगा। क्या रचना करेंगे, ध्यान देना कि डी ई एफ में दो भुजाओं पे दो बिंदु ले लेते हैं कि भुजा डी ई पर एक बिंदु पी क्यू ले लो, बिंदु पी तथा डी एफ पर एक बिंदु क्यू इस प्रकार है कि ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू तथा पी क्यू को
मिलाया। इतना रचना किए कि डीई और डीएफ पर क्रमशः बिंदु पी और क्यू लिए और पीक्यू को मिलाएं, और डीपी क्या लिए, एबी के बराबर, और डीक्यू क्या लिए, एसी के बराबर। आप प्रमाण देते हैं। प्रमाण में क्या देंगे कि सबसे पहले इस दोनों त्रिभुज को सर्वांग कर दो, ए बी सी और डी पी क्यू, जिससे हमें कोण बी और कोण पी बराबर कर लेंगे सर्वांग समता से। सर्वांग समता क्या होता है कि यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण और उनकी संगत भुजाएं अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। तो हम सर्वांग कर लेंगे उसको। तो सर्वांग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में क्या करना है, रचना में हम माने हैं कि ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू। तो लिख लेंगे कि ए बी बराबर डी पी और एक कोण हमें बराबर दे रखा है कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, ये तो रचना से, और ये दिया है। और तीसरा क्या है, तीसरा ए सी बराबर डी क्यू, रचना से ही लिए हैं, ए क्यू बराबर ए सी बराबर ना डी क्यू, ये भी रचना से लिए। तो सर्वांग समता की कसौटी यहाँ यूज हो रहा है कि भुजा एंगल भुजा क्या लिखते हैं, एस ए एस। सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम का साइन इस प्रकार होता है, सर्वांगसम त्रिभुज बी पी क्यू के। और सर्वांगसम हो गया ये दोनों त्रिभुज, तो शेष भाग भी बराबर होते हैं। क्या बराबर, दो भुजा तो बराबर है ही था और एक कोण बराबर था, तो दो को कोण और एक भुजा। लेकिन हमें सारा चीज यूज नहीं करना है, हमें यूज इसमें क्या है कि कोण बी बराबर कोण का लेंगे डी पी क्यू, किससे, सीपी सीटी से। सीपी सीटी लिखते हैं यानी कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या होता है कि अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, उससे कोण बी बराबर डी पी क्यू ले लिए और इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चूंकि और हमें क्या है कि ये कोण बी के बराबर है साबित किए, और हमें पहले से दे रखा है कोण बी बराबर ई, कोण बी बराबर ई भी दे रखा है, कोण बी बराबर ई और कोण बी बराबर पी अभी साबित किए। तो चूंकि हमें दे रखा है कि कोण बी बराबर कोण ई, कोण ई ये दिया है, इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से क्या दिखाई दे रहा है कि कोण बी बराबर है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से कि डी पी क्यू, कोण डी पी क्यू बराबर कोण हो जाएंगे ई के, कोण डी पी क्यू और कोण किसके बराबर हो रहा है, ई के। अब बताओ कि ये दोनों कोण बराबर हो रहा है और ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, तो संगत कोण। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर और दोनों रेखाओं के ऊपर या तो नीचे, लेकिन यहाँ ऊपर है तो ऊपर क्या कहलाते हैं, संगत कोण। और संगत कोण अभिगृहित क्या कहता है कि यदि संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है, अर्थात पी क्यू समांतर हो जाएंगे किसके, ई क्यू के। तो लिख सकते हैं कि पी क्यू समांतर ई एफ, पी क्यू समांतर ई एफ लिख सकते हैं किससे, संगत कोण, संगत कोण के विलोम से, या संगत कोण लिखो। आप बताओ ये दोनों रेखाएं समांतर हो रही है। तो पिछले वीडियो में हमने साबित किए हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। तो थेल्स प्रमेय यहाँ यूज कर लेंगे कि यदि एक भुजा के समांतर
भिन्न भिन्न अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ये पी क्यू। तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ थेल्स प्रमेय से कि डीपी बटे डीई, डीपी बटे डीई ऐसे कहेगा कि ये अनुपात ये था। लेकिन हम बताए थे कि अगर थेल्स प्रमेय साबित हो रहा है तो जिस तरह से एक एक भुजा का अनुपात लेंगे, ठीक जो दूसरे भुजा को प्रतिच्छेद करे उसको भी उसी अनुपात में लिखते हैं। तो इधर ले रहे हैं डीपी बटे डीई और इधर भी क्या हो जाएगा डीक्यू बटे डीएफ। इसको थोड़ा सा और सुधार करके लिखेंगे कि डीपी हमने डीपी क्या लिए हैं ए बी के बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी बटे डीई बराबर डी क्यू बराबर क्या लिए हैं ए सी बटे डी एफ। इक्वेशन इसको 3 मान लेते हैं, 2 हो गया 3 मान लिए। और एक चीज ध्यान देना कि यदि जो रचना में हम लिए पी और क्यू बिंदु लिए डीई का और डी एफ का, यदि जो शुरुआत में हम यदि जो बिंदु हम लेते हैं डीई पर और ईएफ पर लेते हैं तो सारा प्रोसेस करने के बाद हमें क्या आता कि डीई बटे ईएफ आता। जिस तरह से यहाँ पे क्या आया कि डीई बटे क्या डीपी और इधर क्या आया डीक्यू बटे डीएफ। यदि जो हम पी बिंदु इस पर लेते हैं और क्यू बिंदु इस पर लेते हैं ईएफ पर, तो हम क्या लिख सकते थे कि ईपी बटे क्या ईडी और डीक्यू बटे ईएफ लिख सकते हैं। तो फिर से इतना रचना प्रोसेस नहीं करने के लिए हम कह लेंगे कि इसी प्रकार बिंदु, इसी प्रकार भुजा ईडी पर एक बिंदु तथा ईएफ पर एक बिंदु लेकर रचना करते तो हम यह लिख सकते थे कि क्या कि डीई बटे, या तो इधर लिखेंगे तो ए बी बटे क्या हो जाता डीई बराबर बीसी बटे ईएफ। देखिए इतना रचना करने के बाद इतना प्रोसेस से फिर यदि हम इस बीसी और ईएफ को अनुपात में दिखाने के लिए हमें डीई और ईएफ पर बिंदु लेना पड़ता, तब हम कहते हैं कि ए बी बटे ईडी और बीसी बटे ईएफ कहते हैं। तो उतना ना करने के लिए हम इसी प्रकार लिख लिए और समीकरण 4 ले लेंगे। क्या कहेंगे आगे, समीकरण 4 तथा 3 अलग 3 लिख लेंगे, 3 तथा 4 से क्या हो रहा है कि ए बी बटे डीई बराबर ए सी बटे डी एफ, और ए बी बटे डीई दोनों अनुपात तो बराबर है, तो ये भी बराबर हो जाएंगे तीनों दोनों पे बी सी बटे ई एफ। समीकरण 3 और 4 से क्या लिख सकते हैं कि ए बी बटे डीई बराबर बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ लिख सकते हैं इस दोनों इक्वेशन से, क्योंकि एल एच एस बराबर है तो आपस में तीनों अनुपात बराबर हो जाएंगे, ए बी बटे डीई और बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ। तो हमने जो कह रहा था कि सिद्ध करना है कि तीनों संगत भुजाओं के अनुपात एक ही होता है, तो ये साबित कर दिए। और चूंकि हम जानते हैं कि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत बराबर है और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, तो
इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्योंकि भुजाएं का अनुपात एक ही दिखा दिए हैं, अर्थात समानुपात में दिखा दिए हैं, और पहले से कोण बराबर दे ही रखा था, तो दो समरूप को त्रिभुज दिखाने के लिए हमें तीनों संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, तब इसलिए कह सकते हैं अर्थात या अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो ए समरूपता कि यदि दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर दिया हो तो कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तब जब हम भुजाएं एक ही अनुपात में दिखा देंगे तब। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।